हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, अभी तक हम लोगों ने सिंथेसिस में पार्टिसिपल पढ़ लिया है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ लिया है, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन भी पढ़ लिया साथियों। अब जो अगली टॉपिक हमारी होगी साथियों वो क्या होगी? वो होगी हमारी साथियों इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव क्या था साथियों? इन्फिनिटिव वो होता साथियों जिसमें हम TO लगाते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव टू बोलते हैं इसे साथियों। और ये सेंटेंस में लगता है वहां पर जहां पर किसी सेंटेंस में आपको उद्देश्य दिखाई पड़ता है। तो साथियों उसकी पहचान क्या होगी? दिए गए वाक्यों में कि जो पहला वाक्य होगा, जो दूसरा वाक्य होगा, वो एक दूसरे पर डिपेंड करेगा। उसमें कहीं ना कहीं जो कार्य हो रहा होगा वो एक दूसरे से संबंधित कोई ना कोई उद्देश्य दिखा रहा होगा। तो जहां पर उद्देश्य दिखाई पड़े साथियों वहां पर हम किसका यूज करेंगे? इन्फिनिटिव टू का यूज करेंगे साथियों। तो आइए हम लोग क्या करते हैं इसमें समझ लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इन्फिनिटिव टू में क्या करना है। दिया गया सेंटेंस होगा साथियों, आई वर्क डे एंड नाइट, मैं दिन रात कार्य करता हूं। आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली, मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है, सहारा देना है। तो साथियों यहां पर जो दिया गया कार्य होगा, जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? वो एक दूसरे में कहीं ना कहीं उद्देश्य दिखा रहा होगा। मैं दिन रात कार्य क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है। गिव हिम अ चेयर, उसे एक कुर्सी दीजिए। ही विल सिट ऑन इट, वो उस पर बैठेगा। तो चेयर क्यों दीजिए? क्योंकि वो उस पर बैठेगा। एक रीजन आपको मिल गया साथियों, एक उद्देश्य आपको, पर्पस मिल गया। ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। ही सेंट हिम टू अमेरिका, वो उसे अमेरिका भेज दिया। तो साथियों यहां पर अमेरिका उसने क्यों भेजा? क्योंकि वो उसे पढ़ाना चाहता था। तो दोनों ही दिए गए वाक्यों में कहीं ना कहीं आपको उद्देश्य दिखेगा। तो इसकी पहचान लिख लेंगे साथियों कि दिए गए वाक्यों में कहीं ना कहीं आपको कार्य का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। तो जहां पर कार्य का उद्देश्य दिखाई पड़ेगा साथियों वहां पर क्या करेंगे? हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। और उसे कैसे प्रयोग करेंगे आइए आपको हम बताते हैं। तो करना क्या है साथियों? सेंटेंस को पहले हम लोगों को पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है और किस वर्ब से उद्देश्य दिखाई पड़ रहा है, जिस वर्ब से उद्देश्य दिखाई पड़ेगा उसी वर्ब के पहले क्या करेंगे? टू लगा देंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। तो आइए इसको कैसे करेंगे साथियों वो हम आपको समझाते हैं। तो आई वर्क डे एंड नाइट, आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली। तो आई वर्क डे, यहां पर जब हम सिंपल बनाएंगे साथियों इसको, तो पहले सेंटेंस को क्या करेंगे? हम पूरा पूरा लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज करने लायक चीज है नहीं, है ना। आई वर्क डे एंड नाइट, मैं दिन रात कार्य करता हूं। किस लिए साथियों? यहां पर टू सपोर्ट माई फैमिली। किस लिए? टू सपोर्ट माई फैमिली, अपने परिवार को सहारा देने के लिए। तो जिस वर्ब से साथियों आपको उद्देश्य की प्राप्ति हो उसी वर्ब के पहले क्या करते हैं? टू लगा देते हैं साथियों। अब यहां पर आप कहेंगे साथियों कि सबसे पहले सर जी आप देख लीजिए इस सेंटेंस में दिया ही गया है जो वो आपका क्या है? वो पहले से टू दिया गया। तो कोई बात नहीं डियर, अगर पहले से दिया गया है तो आपको उसको नेग्लेक्ट समझ करके क्या करना होगा? इसके साथ आपको टू लगाना पड़ेगा। इसको आप अनदेखा करिए, उसमें दिया है कि नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे साथियों आपको क्या करना है? उसी वर्ब से पहले टू लगाना है जिस वर्ब से पहले आपको उद्देश्य दिखाई पड़ेगा। तो मैं दिन रात कार्य क्यों करता हूं? तो सपोर्ट, सहारा देने के लिए। तो भैया ये आपका उद्देश्य वाला वर्ब होगा, जिसके पहले क्या करेंगे? टू लगा देंगे। अब यहां पर दूसरा सेंटेंस देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे दिए जाते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। गिव हिम अ चेयर, ही विल सिट ऑन इट, उसे एक कुर्सी दीजिए, वो उस पर बैठेगा। उसे कुर्सी क्यों दीजिए? टू सिट, बैठने के लिए। तो भैया इसको क्या करेंगे? ऐसा कर देंगे, गिव हिम अ चेयर, उसे एक कुर्सी दीजिए। किस लिए? टू सिट। अब वर्ब आपका क्या हो गया? मेन वर्ब ये होगा जिससे उद्देश्य प्राप्त हो रहा है। तो उसके पहले क्या करेंगे? टू सिट ऑन इट। अब उसके पहले जो भी चीजें होंगी उसको हम क्या करेंगे? बिल्कुल ही छोड़ देंगे साथियों, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका सेंस हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। गिव हिम अ चेयर, उसे कुर्सी दीजिए। ही विल सिट ऑन इट, वो उस पर बैठेगा। तो गिव हिम अ चेयर, उसे कुर्सी दीजिए। टू सिट ऑन इट, उस पर बैठने के लिए। उसे एक कुर्सी बैठने के लिए दीजिए, तो भैया उसको देंगे तो वही बैठेगा। तो यहां पर साथियों दिए गए सेंटेंसेस का जब हमको सिंथेसिस बनाना होता है, तो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि कभी भी सिंथेसिस बनाना साथियों तो दिए गए दोनों ही वाक्यों का पहले हिंदी अर्थ निकाल लीजिए और दोनों का अलग अलग जो हिंदी अर्थ आ रहा है उसको मिला करके फिर हिंदी में ही एक हिंदी वाक्य बनाइए। अब जो बनेगा साथियों वही आपका सिंथेसिस होगा। यहां पर मैं बार बार वही करता हूं। अब ऐसा आप ना सोचिए कि मैं अध्यापक हूं तो मैं हमेशा ही सही करूंगा या आपसे जल्दी नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना साथियों। कर आप भी सकते हैं, बस क्या करना आपको? प्रैक्टिस करनी है। अगला सेंटेंस, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम टू अमेरिका। मैं चाहता हूं साथियों पहले आप वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए और इसी नियम से उसको बना करके मुझे कमेंट करके बताइए कि सर जी मैंने इसके लिए बनाया हुआ है। थोड़ा सा एक कठिन सेंटेंस साथियों, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया गया है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वीडियो पॉज करिए, फटाफट इसको नोट करिए और हमें कमेंट करके बताइए सर जी मैंने इसके लिए सिंपल ये बनाया है। तो चलिए वीडियो पॉज करिए। जब तक आप वीडियो पॉज करते हैं तब तक मैं आपको इसे समझा देता हूं। तो आप देखिए नहीं, आप तुरंत इसको देख लेंगे तो साथियों आप सीख नहीं पाएंगे, इसलिए तुरंत देखना जरूरी नहीं है, पहले आपका करना जरूरी है। तो वीडियो पॉज करिए और देखिए, और जिन्होंने कर लिया आइए साथियों हम आपको समझा देते हैं।
यहाँ पर कह रहा है ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिज सन, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। ही सेंट हिम टू अमेरिका, वो उसे अमेरिका भेजा। अब ये बताओ, पहले बच्चा जा करके पढ़ ही लेगा कि पहले अमेरिका जाएगा? पहले अमेरिका जाएगा तो हमको क्या करना चाहिए? पहले हमको वही करना चाहिए जो पहले हो रहा है। तो ही सेंट है ना, उसने भेज दिया। अब ये भी देखना है कि भेजा किसको है, अपने बच्चे को ना। तो यहाँ पर हम हिम ना लिख करके बल्कि क्या करेंगे, हिज सन लिखेंगे। ही सेंट हिज सन, कहाँ भेजा? टू अमेरिका, उसने अपने बच्चे को अमेरिका भेज दिया। अब ध्यान देंगे कि किस लिए भेजा भैया, कारण क्या, उद्देश्य क्या है? टू एजुकेट, यहाँ पर हो जाएगा एजुकेट। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा। साथियों आइए देखते हैं, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। ही सेंट हिम टू अमेरिका, वो अमेरिका उसे भेज दिया। ही सेंट हिज सन, उसने अपने बच्चे को भेज दिया टू अमेरिका, अमेरिका क्या करना है? टू एजुकेट, पढ़ाई करने के लिए। अगर आप ऐसा करते कि ही सेंट हिम टू अमेरिका टू एजुकेट, तो साथियों हिज सन छूट जाता। और अगर आप यहाँ पर हिम लिखेंगे फिर हिज सन लिखेंगे तो साथियों ये सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा और ये उचित भी नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए साथियों, जो पहले हो रहा है पहले हम उसी को लिखेंगे, जो बाद में हो रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, उसने अपने बच्चे को अमेरिका भेजा, किस लिए? टू एजुकेट। अब यहाँ पर हम हिम के लिए स्थान पे क्या करते हैं? हिज सन, क्योंकि हिम के स्थान पे हिज सन आया है, या कह ले कि हिज सन के स्थान पे ही हिम आया हुआ है। तो साथियों इसलिए हम हिम के स्थान पे हिज सन लिख दिए। अब चूंकि यहां पर अगर हम पहले हिम लिख देते तो हिज सन हमारा छूट जाता और साथियों सेंटेंस हमारा अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने क्या कर, जो पहले हो रहा था पहले उसको लिख लिया, फिर जो नाम था जिसको भेजा गया उसको लिख लिया, कहां भेजा गया वो लिख लिया, और किस लिए जो उद्देश्य था साथियों उसके पहले हमने क्या कर दिया? टू लगा दिया। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट कर लीजिए। आगे मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 2-3 सवाल आपको देता हूं, उसे भी आप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाएगी। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहाँ पर मैंने आपको करने के लिए 4 एक्सरसाइज के लिए आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, फटाफट इस वीडियो को पॉज करेंगे और दिए गए क्वेश्चंस को नोट करके इसको सॉल्व करेंगे साथियों। और इसमें तीसरा वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है साथियों, इस क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, कॉमेंट भी करेंगे कि आपने सिंपल क्या बनाया हुआ है। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ साथियों, क्या क्या है। हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज, कहते हैं हरी जो है वो अपने अध्ययन में बड़ा ही गंभीर है। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन, सत्र के बिल्कुल शुरुआत से ही, सत्र के बिल्कुल शुरुआत से हरी क्या है, बहुत ज्यादा सीरियस अपने अध्ययन को लेकर के। और ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड्स एग्जाम, वो बोर्ड का एग्जाम क्या करना चाहता है, टॉप करना चाहता है साथियों। ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है शी विल गो टू कानपुर, वो कानपुर जाएगी। शी विल सी हर फादर, वो अपने पिताजी से मिलेगी, अपने पिताजी को देखेगी। तो साथियों ये हो गया तीसरा सेंटेंस। ही हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। इट सिक्योर्स हिज होम, यह उसे घर की रखवाली करता है। और चौथा सेंटेंस, आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं, मेरे लिए कुछ कर्तव्य, आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उन्हें अवश्य करना है। तो साथियों यहाँ पर 4 सेंटेंस मैंने आपको दिया हुआ है, फटाफट इसे अपने रफ पे नोट करिए और आप तुरंत इसको सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के पश्चात तीसरे वाले सेंटेंस का आपने सिंपल क्या बनाया उसे आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों जब तक आप लोग इसे नोट करते हैं अपनी कॉपी में, जब तक आप इसे सॉल्व करें तब तक मैं आगे आपको इसको समझा देता हूं। लेकिन साथियों समझा तो रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना, आपको इसे तुरंत समझना नहीं है, आपको वीडियो रोक देना है, पॉज कर लेना है और उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के पश्चात जब आप सॉल्व कर लीजिए तब वीडियो कंटिन्यू करिए और आगे जो मैं समझा रहा हूं उसको देख लीजिए। तो वीडियो पॉज करिए, आगे मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर देखिए साथियों, पहला सेंटेंस बड़ा भारी भरकम आपको दिख गया तो आप परेशान हो गए होंगे कि सर जी बड़ा भारी सेंटेंस दे दिए, बहुत बड़ा सेंटेंस है, ये हमसे कैसे होगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना दोस्त, क्या करना है, पहला सेंटेंस आपको पढ़ लेना और दूसरा सेंटेंस पढ़ना और दोनों सेंटेंस को मिला देना है। कहते हैं हरी अपने अध्ययन सत्र के बिल्कुल शुरुआत से ही बहुत ज्यादा गंभीर है साथियों, किस लिए, टू टॉप द बोर्ड्स एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए। तो करना कुछ नहीं, पहला सेंटेंस पूरा लिखेंगे और उसके बाद यहां से क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस लिख लेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन वर्ब है, जो उद्देश्य दिखा रहा है वो क्या है, टॉप करना उद्देश्य साथ, उसके पहले हम टू लगा करके पूरा सेंटेंस लिख लेंगे। तो पहला सेंटेंस पूरा लिखेंगे और इस सेंटेंस को लिख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस साथियों, शी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी, किस लिए जाएगी, टू सी हर फादर, क्या करेंगे यहां पर टू लगा देंगे, टू सी हर फादर, वह कानपुर जाएगी टू सी हर फादर, अपने पिताजी को देखने के लिए। तो यहां पर आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो सबसे खतरनाक सेंटेंस साथियों, ही हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता, इट सिक्योर हिज होम। तो यहां पर सबसे पहले जब सिंपल बनाएंगे साथियों तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे कि ही हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, लेकिन किस लिए, टू सिक्योर हिज होम, किस लिए, टू सिक्योर हिज
होम। अब यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक ये किए होंगे साथियों, यहाँ पर सिक्योर्स जो लिखा वहाँ पर भी आपने सिक्योर्स कर दिया होगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि टू लगाने के बाद तो पूरा पूरा सेंटेंस हमको लिखना होता, लेकिन ध्यान रखें कि टू लगाने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगा हुआ है साथियों, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। लेकिन आपको क्या करना, जब टू लगा रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना साथी। इन्फिनिटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर साथियों हम लोग सिक्योर कर देंगे, ये आपका बन गया साथियों। और आई हैव सम ड्यूटीज, तो उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर परफॉर्म, यहां पर आपका मेन वर्ब है, उद्देश्य दिखाना, तो उसके पहले क्या करेंगे, टू लगा देंगे और आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। तो इस प्रकार साथियों हमारा कार्य यहां पर अभी थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है। अभी इसका एक पार्ट और है, वो भी छोटी सी बात, उसको समझा करके तब वीडियो को समाप्ति करेंगे। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आप इस चीज को नोट कर लें, अपने कॉपी मिला लीजिए, आपने कितना सही किया कितना गलत किया है। तो वीडियो को पॉज करें और फटाफट इसे आप समझ लीजिए। आगे मैं आपको अगली टॉपिक भी समझा देता हूं। तो चलिए साथियों यहां पर मैं आपको दूसरी टॉपिक भी समझा देता हूं। दूसरी टॉपिक में क्या होगा साथियों, दिए गए सेंटेंसेस में आपको क्वाइट, वेरी या एडवर्ब टू या सो दिया होगा साथियों, तो इनमें से कोई भी दिया होगा उसके स्थान पे हम जब चेंज करेंगे, सिंपल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एडवर्ब टू ही लिख देंगे। यानी अगर क्वाइट मिलेगा तो भी एडवर्ब टू लिखेंगे, वेरी मिलेगा तब भी एडवर्ब टू लिखेंगे, टू मिलेगा तो टू लिखेंगे, और सो मिला तब भी एडवर्ब टू हम लिख देंगे साथियों। तो ऐसा होने के बाद क्या होगा, आपको एक स्ट्रक्चर बनेगा। एडवर्ब टू के बाद आपको साथियों यहां पर लिखना होगा या तो एडजेक्टिव या तो यहां पर लिखना होगा एडवर्ब। उसके बाद आप टू लगाएंगे और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसको हम पूरा पूरा क्या करेंगे, लिख देंगे। यानी स्ट्रक्चर बनेगा एडवर्ब टू, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी दिया होगा, उसके बाद फिर इन्फिनिटिव टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देंगे। तो आइए साथियों समझते हैं इसको हमें कैसे करना है। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो चल नहीं सकता। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, वेरी मिल गया। तो क्या करेंगे साथियों, जब इसको हम सिंपल में चेंज करेंगे तो इस वेरी के स्थान पे क्या करेंगे, हम इस वेरी के स्थान पर हम लगा देंगे टू। उसके बाद जो एडजेक्टिव दिया होगा साथियों उस एडजेक्टिव को लिखेंगे और तुरंत क्या करेंगे, टू लगा देंगे साथियों। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां है, यहां पर है, तो साथियों इसको हम पूरा पूरा ऐसा लिख देंगे। ही इज टू वीक टू वॉक, वो पैदल चलने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है, मतलब वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। ही इज वेरी वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह पैदल नहीं चल सकता। तो ही इज टू वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, टू वॉक, पैदल चलने के लिए। पैदल चलने के लिए वो बहुत ज्यादा कमजोर है, मतलब वो पैदल चल नहीं सकता। तो साथ दोनों ही बात क्या हो गई, एक जैसी ही हो गई। अब ये चीज जो है साथियों आपको ट्रांसफॉर्मेशन में फिर से मिलेगा, जो आपने अभी नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन पढ़ा है वो भी आपको कॉम्प्लेक्स में फिर आगे मिलेगा। तो ये चीजें आपको दोहरा के मिलती रहेंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस इनको समझ लेना है और अगली बार जब आपको मिलेगा तो आप उसको अच्छे प्रकार से कर पाएंगे साथियों। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सी वॉज सो फैट, वो बहुत ज्यादा मोटी थी। सी कुड नॉट रन फास्ट, वो तेज दौड़ नहीं सकती थी। तो साथियों जब इसको हम सिंपल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर सी वॉज, सो के स्थान पे क्या करेंगे, टू लगा देंगे। सी वॉज टू फैट, यहां पर जो आपका एडजेक्टिव वो क्या करेंगे, लिख लेंगे। सी वॉज टू फैट, वो बहुत ज्यादा मोटी थी। किस लिए, अब आपको टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पूरे सेंटेंस को क्या करना है, आपको लिख लेना है। टू रन फास्ट, तेज दौड़ने के लिए। सी वॉज टू फैट, वो बहुत ज्यादा मोटी थी, मतलब वो इतनी मोटी थी कि वो दौड़ नहीं सकती थी साथियों। तो इस प्रकार से सेंटेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। अगला सेंटेंस है माई अंकल इज क्वाइट वीक, ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो यहां पर क्या करेंगे साथियों, यहां पर क्या करना है, हमको सिंपल लिखना है और सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे साथियों, यहां पर आपको दिए गए सेंटेंस में क्या मिल गया है, आपको क्वाइट मिल गया है। माय अंकल इज क्वाइट, क्वाइट को हम किस में चेंज करेंगे, टू में चेंज करेंगे साथियों। माय अंकल इज टू, इसके बाद क्या करना, आपको एडजेक्टिव लिखना है। माय अंकल इज टू वीक, तुरंत क्या करना, आपको इन्फिनिटिव टू लगा देना है। और किस लिए, टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यहां पर कर देंगे साथियों गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ये पूरा सेंटेंस लिख लेंगे। तो माय अंकल इज टू वीक टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, मतलब सुबह टहलने के लिए जाने के लिए मेरे अंकल जी बहुत ज्यादा कमजोर हैं, मतलब मेरे चाचा जी इतने ज्यादा कमजोर हैं वो सुबह टहलने के लिए नहीं जा सकते साथियों। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस को बना लेंगे। तो दिए गए सेंटेंस में जहां पर आपको उद्देश्य दिखेगा तुरंत क्या करना, वहां पर आपको इन्फिनिटिव टू लगा करके सीधा सीधा लिख देना साथियों। और यहां पर अगर आपको दिए गए सेंटेंस को क्वाइट, वेरी, टू या सो मिलता है तो इसे हम टू
2 में चेंज करेंगे और कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना करके हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए फटाफट इसे अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए साथियों, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए और नोट करने के पश्चात साथियों मेरा कार्य यहां से होता है खत्म और आपका कार्य होता है शुरू। करना क्या है, एज यूजुअल हमेशा की तरह आपको वीडियो को शेयर करना उन लोगों तक जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं साथियों, उन सभी तक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।